ठीक है। तो कुछ प्रोग्रामिंग अभी मैं करूंगा, जिस प्रोग्रामिंग के बदले में मैं एक सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था क्रिएट करूंगा और सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाऊंगा। तो सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे। सेल्फ हिप्नोटिज्म लाने की टेक्निक जो मैंने ट्रिगर से बनाई है उसको मैं अप्लाई करूंगा। उसके थ्रू एक ट्रांस अवस्था में जाऊंगा, थोड़ा सा चेंज लाऊंगा और फिर बाहर आऊंगा। आपको प्रोग्रामिंग पता चल जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा सेल्फ हिप्नोटिज्म में क्या क्या कर सकते हैं। नाउ 3 2 1। 1 2 3 1 2 3 इस समय मैं जहां गया था उसे हम बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था। अब आप बोलोगे हम कैसे माने? अभी भी मैं उस हिप्नोटिक अवस्था में हूँ। कैसे हूँ? मेरी ब्रेन वेव्स अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? अभी इमीडिएटली मैं बाहर आया हूँ। राइट? कैसे मानेंगे? ये मेरा हाथ है, आप सभी को दिख रहा है, बिल्कुल इजी। इसको मैं अभी हिप्नोटिक अवस्था के जरिए एक हार्ड में कन्वर्ट करूंगा। नाउ स्लिप। नाउ इस हाथ के ऊपर जो एक्टिविटी होगी वो मेरा शरीर रिकॉर्ड कर रहा है इस समय। नाउ 3 2 1 हार्ट, 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 हार्ट। नाउ इस समय इसको मैंने हार्ड का कमांड दे दिया। हिप्नोटिक अवस्था, मेरी आंखें खुली है, सेल्फ हिप्नोटिज्म में हूँ। नाउ यहाँ पे मैं जो भी प्रक्रिया करूंगा उस प्रक्रिया का मेरे शरीर पे कोई भी असर नहीं होगा। ना मेरे को दर्द का एहसास होगा, ना मेरे को किसी भी चीज का एहसास होगा, ना मेरे को पेन होगा। इस समय जो मैंने किया वो मेरे हाथ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन किसी भी तरीके का पेन मुझे नहीं होगा। नाउ रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। ये दर्द मुझे बाद में भी नहीं होगा। इस दौरान अगर मैं निडल भी चुबाता हूं तो ना मुझे ब्लड निकलेगा ना मुझे दर्द होगा। क्यों नहीं होगा? ये प्रोग्रामिंग होती है सेल्फ हिप्नोटिज्म की। ये मैंने बॉडी स्टकनेस की प्रोग्रामिंग की है। यही प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं रीप्रोग्रामिंग भी करता हूँ। अपने आप को रिप्रोग्राम करता हूँ कि बहुत थक गया हूँ, चलिए सेल्फ हिप्नोटिज्म में चला गया, 1 मिनट में बाहर आ गया, पूरा माइंड रिसेट हो गया। सेल्फ हिप्नोटिज्म में चला गया, 1 मिनट में अपनी प्रोग्रामिंग कर दी, ये मिल जाता है। तो ये क्या था? सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था। ऐसी ही अवस्था आपको लाना इस कोर्स के अंदर हम सिखाने वाले हैं। ट्रिगर के साथ नहीं होगी, बट ये कैसे होगी? प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन के साथ। तो जो भी लोग लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। हम हिप्नोटिज्म की सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था में क्या सीखने वाले? प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यानी गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड ऑडियो या गाइडेड रिकॉर्डेड सेशन के जरिए हम हिप्नोटिक अवस्था लाएंगे। कल आपके ऊपर अप्लाई होगा, परसों भी आपके ऊपर अप्लाई होगा। धीरे धीरे वो स्थिति बनेगी जिसके अंदर आपका माइंड काम और रिलैक्स होता जाएगा और ऐसी ही चीजें आप कर पाओगे। ठीक है? ये बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। ये सारी चीजें क्यों इजी होती है? माइंड कांट अंडरस्टैंड पेन और प्लेजर। मेरे को दर्द क्यों नहीं हुआ? मैंने यहाँ पे अपने आप को दर्द दिया, लेकिन दिमाग के अंदर खुशी के केमिकल रिलीज किए। कौन से केमिकल रिलीज किए? खुशी के। तो जब मैं ये प्रक्रिया कर रहा था, यानी जब भी मैं ये प्रक्रिया कर रहा था, तब मेरे दिमाग के अंदर केमिकल कौन से रिलीज हो रहे थे? हैप्पीनेस के। माइंड को नहीं पता चल रहा था कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, उसी के लिए मुझे दर्द नहीं हुआ। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसी की टेक्निक का इस्तेमाल करके हम हमारा पेन गायब कर सकते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी मॉडलिटी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सेल्फ हिप्नोटिज्म भी एक वही टेक्निक है। अब लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। आप सभी लोगों को आज एक एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके अंदर भी सेल्फ हिप्नोटिक पावर बिल्ड होगा। क्या करना है? सबसे पहले घर के अंदर मिरर के सामने खड़े हो जाना है। या मिरर नहीं है इतना बड़ा आपके हाइट जितना, तो अकेले कोई भी एक रूम में खड़े हो जाना है। ठीक है? अकेले खड़े रहिएगा, नहीं तो घर वाले पागल घोषित कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो बोले सेल्फ हिप्नोटिज्म में आप ही कर रहे हो, आप ही बोल रहे हो, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया, कौन सी क्लास अटेंड करके आए हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अकेले घर के कमरे में खड़े हो जाना है, रिलैक्स रहना है पूरी तरीके से। उसके बाद अपने, अगर आपके सामने मिरर है तो अपनी तरफ देखना है।
फिर पलके झपकानी है, बंद करनी है, पलके खोलनी है, बंद करनी है, बार बार सामने देखना है, पलके बंद करनी है, फिर सामने देखना है, पलके बंद करनी है, फिर सामने देखना है, फिर पलके बंद करनी है। इस तरीके की प्रोग्रामिंग, इस तरीके से आपको 15 से 20 मिनट करना है। कितनी देर? 15 से 20 मिनट। और अगर मिरर नहीं है तो क्या करना है? दीवार के सामने खड़े हो जाना है एकदम स्ट्रेट, इस तरीके से पलके बंद करनी है, खोलनी है, पलके बंद करनी है, खोलनी है, पलके बंद करनी है, खोलनी है। ये फर्स्ट स्टेज होता है जो आपको करना है। ठीक है। सेकेंड स्टेज जो आज ही के दिन करना है, रात को सोने से पहले, वो क्या करना है? रात को सोने से पहले रीढ़ की हड्डी सीधे रख के कोई भी आसन में कैसे भी आपको बैठ जाना है। सिंपल। कोई भी आसन में कैसे भी आपको बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है? अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी है। रीप्रोग्रामिंग में क्या बोलना है? मैं बहुत ही आसानी से सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाऊंगा या जाऊंगी। सिंपल। क्या बोलना है? मैं बहुत ही आसानी से सेल्फ हिप्नोटिज्म में जाऊंगा या जाऊंगी, और मैं सेल्फ हिप्नोटिज्म की गहरी और गहरी और गहरी नींद में जा सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी आपको बोलना है। ठीक है। वो बहुत सारी चीजें सर, मैंने आपको शुरुआत में बोला ना, मोबाइल का जो चीजें है छुड़ाने के लिए या कोई भी गलत आदत छुड़ाने के लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म की यही टेक्निक यूज होगी। ठीक है। आज आपको सिर्फ ये दो चीजें करनी है। और अगर कर सकते हो, आप में से कई लोग कर सकते हैं, तो त्राटक करना है। त्राटक जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। अपनी आंखों के सिद्ध में, आंखों के एकदम सामने, ठीक है, क्या करना है? आंखों के एकदम सामने एक दीपक को जला लेना है। इमेजिन कीजिए दीपक है, दीपक को जला लेना है, उसकी फ्लेम को नॉन स्टॉप ऐसे बिना पलके झपकाए फ्लेम के ऊपरी हिस्से पे देखते रहना है जब तक आपकी आंखें थक ना जाए। जब आपको लगता है अब मेरी आंखें थक गई है, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आंखें बंद कर लेना है और विजुअलाइज करना है या फील करना है जो फ्लेम आपको बाहर दिखी वो अंदर देखने की कोशिश करनी है। अगर कर सकते हैं तो त्राटक बेस्ट ऑप्शन है, कर सकते हैं तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप त्राटक करें, करने के बाद अपने फेस को अच्छे से पानी से धो लेना है। ठीक है। फेस को धोना इसके लिए जरूरी है, अगर फेस नहीं धोएंगे तो बहुत ज्यादा नींद आएगी, बहुत ज्यादा नींद आ सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें हम लोग बहुत डिटेल में कल समझने वाले हैं। रवि सर और मोटरोला 5G, मैम का मेरे को नाम आइडिया नहीं है। मैम के अंदर मेरे को बहुत सारे डिसबैलेंस दिख रहे हैं, एनर्जी का डिसबैलेंस दिख रहा है, पेन दिख रहा है। तो ये कारण क्या है वो थोड़ा टाइम में मैं आऊंगा उसके ऊपर। अभी शरीर में पेन बन रहा है क्या आपके? ये सर मेरे वन वन सेकेंड सर, मैं मैम का बता रहा हूँ फिर आपका लेता हूँ। ये सर रहता तो है, लेकिन अभी थोड़ा बेटर है पहले से, लेकिन आप सही कह रहे हैं। आपके शरीर में मेरे को अच्छा खासा पेन दिख रहा है, बढ़ता चलता है, एनर्जी का पूरा डिसबैलेंस है, एनर्जी बहुत सिंक्रनाइजेशन हो गई है, बिगड़ चुकी है। ठीक है। कारण बहुत सारे, एक दो कारण नहीं है। ठीक है, कारण यस। बहुत सारे। आपने भी मॉडलिटी ट्राई की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। ठीक है। एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना, एक्सपर्ट के साथ सीखना, और अपने पास भी बहुत सारी चीजें होना, बहुत कुछ है, लेकिन सटीकता से अपना सॉल्यूशन नहीं। ठीक है। यानी बोलते हैं ना, आप दूसरे का सॉल्यूशन बहुत आसानी से साइड कर लेते होगे अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी मॉडलिटी। ठीक है। या फिर किसी की मदद करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप अपनी ही हीलिंग करने जाओगे तो कुछ दिन का या कुछ साल का टेम्पररी रिलीफ आपको मिल जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डन है। जी देखिए जी जी। आपके हाँ ना से ही मुझे आइडिया आता है। आई थिंक मेरी और आपकी बात नहीं हुई है। ठीक है, जहां जी तक जी मुझे जी। हाँ जी जान सर। आज ही मैंने लिया है। और आप क्लास में कैमरा ऑन करके बैठे थे, इसी के लिए मैंने डेटा लिया है। ठीक है। ये जी डेटा सर जी सर। यूनिवर्सल डेटा है, मैं ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो शायद मुझे यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, इसके लिए मैं बहुत कम बोलूंगा और बंद में बोलूंगा। ठीक है। तो जी बहुत सर, सारी आप चीजें सही मैं नहीं बोलता हूँ। डन। सही कह रहे आपकी हैं सर। एनर्जी आपके यहाँ पे ज्यादा डिसबैलेंस है, यानी पेट के ऊपर नाभि वाले हिस्से में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। अगर आप मेडिटेट करते हो तो हो सकता है वहां दबाव या प्रेशर बना रहता हो। ठीक है। जी उसका जी जी। सॉल्यूशन है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी में पिछले हिस्से में 3 ब्लॉकेज आपके बन रहे हैं। ठीक है। कारण क्या है? हो सकता है शायद वहां आपको दर्द हो, उसकी वजह से ब्लॉकेज दिख रहे, एनर्जी के ब्लॉकेज हो, आई डोंट नो, बट ब्लॉकेज मुझे दिख रहे हैं।
है। राइट, उस ब्लॉकेज का जी सॉल्यूशन धीरे धीरे आपको मिल जाएगा, या सेल्फ हिप्नोटिक अवस्था क्रिएट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन जी। मिल जाएगा। डन। थैंक यू सर जी। ओके रवि सर, आपकी एनर्जी में देख पा रहा हूँ, वैसे तो पॉजिटिव एनर्जी है, बट आपकी एनर्जी के अंदर एक अच्छा साइन भी है, एक बुरा साइन भी है। अच्छा साइन ये है, आप बहुत जल्दी एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव इट मीन्स पॉजिटिव तो आप बहुत ज्यादा रहते हो, एनी टाइम रहते होगे, अच्छी जगह है। लेकिन अगर किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है तो हो सकता है वो आपके चक्रों के अंदर थोड़ा टाइम रहता है। ठीक है, तो मतलब जी इमीडिएटली आप गुस्सा शांत, दिलाया तो? मतलब किसी ने अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो इमीडिएटली आप शांत नहीं हो जाते हो कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप शांत हो गए। थोड़ा सा आपको उसमें टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चक्रों में मुझे दिख रहा है वो एनर्जी थोड़े टाइम रहती है। ठीक है, इमीडिएटली शांत नहीं हो गए कि हाँ चलो जाने दो, नहीं। ऐसे क्यों किया? थोड़ी देर लगती है आपको। वो थोड़ा टाइम जो है ना, वो आपके चक्रों के बैलेंसिंग प्रक्रिया की वजह से है। सचेस मेरे को शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस समय। हाँ कुछ है जो दबाव बना रहा है। दबाव इट मीन्स, दर्द ना बोल के प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर मतलब आपके शरीर में मेरे को ऑक्सीजन फ्लो थोड़ा सा लो दिख रहा है। ऑक्सीजन इट मीन्स शरीर के अंदर दबाव जैसा मेरे को दिख रहा है। तो आपको इस समय कोई दबाव जैसा महसूस हो रहा है या कभी होता है प्रेशर? सर मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, और इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा है। तो हम्म। लोअर बैक में मैंने पहले दिखाया कायरोप्रैक्टर वगैरह को, तो अभी मेरे को हम्म। रिसेंटली जो पता चला है वो कह रहे हैं कि वेन्स का प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है। तो लोअर बैक का है मेरा, हम्म। जो हेल्थ इश्यू रहता है। कौन सी जगह पे बाकी है वो? अ, मतलब S5 S6? ये राइट अबव हिप, जो बीच में शायद S6 S7 होगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जो लोअर बैक का पेन है ना, वो भौतिक नहीं है। भौतिक नहीं इट मीन्स ये नहीं है कि वो अभी से आया है या इस किसी कारण से आया है। वो सचेस यूं ही आया था। ठीक है, उसके पीछे भी आपको आइडिया नहीं है कि क्यों आया था। ना कोई गिरे थे आप, ना कुछ ऐसी घटना हुई थी। लेकिन उस कारण पे हम लोग जाएंगे कुछ दिन की और सेशन करूंगा तो मेरे को आइडिया आ जाएगा। इस समय मैं बोलूंगा कि वहां पे एनर्जी को आप फ्लो कीजिए तो आपका काम हो जाएगा बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर ने अभी आपको सर्जरी सजेस्ट किया है? नहीं नहीं, मैं ऐसे, मैं डॉक्टर, सॉरी टू से, बट मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाता हूँ, मैं मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम डॉक्टर्स। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, आपका इस चीज का ट्रीटमेंट सेल्फ हिप्नोटिज्म बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आप सही तरीके से करते हो, सही तरीके से, तो सेल्फ हिप्नोटिज्म से हमने एवीएन ठीक किया है। एवीएन इट मीन्स पैरों के दोनों गोले घिस जाना, ट्यूमर ठीक किया है, और भी बहुत सारी चीजें ठीक की है। तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती है, तो ये तो आपका बेसिकली थोड़ा सा है। दूसरी चीज, आपका ये पेन कुछ कुछ टाइम, यानी हो सकता है अभी ये फिर 3-4 महीने गायब हो जाता है क्या? नहीं, ये मेरे साथ 24/7 रहता है, जब मैं ट्वेंटी सोता फोर हूँ बाय तभी, सेवन रहता है? तभी ओके। मेरे को नहीं फील होता, बट तब भी मेरी हल्की नींद खुलती है आधी रात को, तो फिर मेरे को पेन फील होता है। और ये बहुत ज्यादा पेन है या कम है? हाँ, कई बार उठना या बैठना भी मुश्किल हो जाता है, कि उठ गया हूं तो बैठना मुश्किल है, बैठ गया हूं तो उठना मुश्किल है। ओके डन। ठीक है, इसको एनर्जी को हम लोग समझेंगे। दूसरी चीज, एक और चीज मेरे को जाननी है, आपने कभी थर्ड आई का कोई मेडिटेशन किया है क्या? हाँ जी। किया है? किन से किया था? थर्ड आई मेडिटेशन मैंने एक्चुअली, नहीं नाम नहीं, मतलब किन से किया था, मतलब वो कोई कोर्स किया था या अपनी मर्जी से किया था, यूट्यूब या ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ मैं बस। नहीं, यूट्यूब से नहीं, कोर्स किया था मैंने। कोर्स किया था, ठीक है। उस कोर्स के बाद कुछ चेंजेस आया था आपके अंदर? एक्चुअली मेरी हेल्थ में तो खैर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को चेंजेस नहीं नजर आया, बट अदरवाइज मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिशियल महसूस हुआ था वो। अदरवाइज मतलब जैसे विजन्स कहते हैं, हम्म। तो थोड़े विजन्स मुझे आए थे। एक्चुअली मैंने ओके। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स किया है, हम्म। तो उससे मुझे काफी कुछ दिखा था जब मैंने किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले थे। आगे समझेंगे हम तो लोग हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड भी क्या होता है। वो भी हिप्नोटिज्म का ही पार्ट है, बाय डिफॉल्ट हाँ पार्ट है। जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो बाय डिफॉल्ट पाथ हम उसे बोलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड भी, थर्ड आई मेडिटेशन भी। मैं ये बोलूंगा इस समय आपके जो मैंने बोला ना दबाव, वही है और कुछ नहीं है।
आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज लास्ट दिन मुझे याद दिलाइएगा, दे दूंगा। उस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 5 to 6 मंथ करना पड़ेगा। 5 to 6 मंथ आप कीजिए, फिर मुझे बताइए क्या रिजल्ट है। मैं लिख के देता हूँ, 6 मंथ अगर रेगुलर प्रैक्टिस की है ना, आपकी वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, कभी नहीं आएगी। सिर्फ प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ दबाव है। अब मुझे दबाव क्यों दिखा? तो बोले हो सकता है कि नसों के बीच में वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसी के लिए दबाव दिख रहा है। तो जो भी है, बट उस चीज को आपको यही ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने से आप ठीक कर पाओगे। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे दूंगा, उस चीज को सॉल्व कीजिए, आपका वो काम पूरी तरीके से हो जाएगा। डन। जी सर, थैंक यू। बाकी जैसे जैसे आपकी प्रिडिक्शन आती जाएगी मैं चीजों को बताता जाऊंगा। मुमताज मैम ने वैसे तो लिखा है उनका बैक पेन हो रहा है, ठीक है। तो उनका वैसे तो हम लोग मेरे प्रीवियस स्टूडेंट है, तो थोड़ा बहुत उनकी हिस्ट्री मुझे पता भी है। बाकी उनके बारे में मैं उन चीजों को गाइड उनको कॉल पे ही कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तो स्टूडेंट है, तो उनको मैं पूरा कॉल पे ही गाइड कर दूंगा। डन मैम। आज थोड़ा पॉसिबल नहीं है, आज मेरी 12 बजे तक क्लास है, तो आज पॉसिबल नहीं है। कल हम लोग उस चीज पे डिटेल में बात करेंगे। डन। बाकी और किन का डेटा अभी मेरे पास अवेलेबल है, मैं एक बार और चेक कर लूं। अगर आप में से किसी का डेटा अभी मेरे पास अवेलेबल हो, तो उनके बारे में भी बता पाऊंगा। मेजर लोग हिलडुल वो थे, क्लास में बंद करके बैठे थे। मेजर लोगों का ये सीन है कि जिन जिन लोगों ने कैमरा चालू रखा है मैं उन्हीं का बता पाऊंगा, कैमरा बने उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। बिकॉज मैं अदर एनर्जी नहीं रहता, ठीक है, अदर कोई भी एनर्जी में नहीं लेता। ठीक है, कैमरा चालू है मैं आपके बारे में बताऊंगा, कैमरा नहीं चालू है तो मैं नहीं बताऊंगा। रम्यान सर, आपने भी आई थिंक सो लेट कैमरा चालू किया था सर, इसके लिए आपका बहुत कम डेटा अवेलेबल हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग कल कैमरा चालू रख के बैठिए, तो मैं आपके बारे में कुछ चीजें बता पाऊंगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, अदरवाइज हमारी क्लासेस प्रिडिक्शन में ही चली जाएगी और सेल्फ हिप्नोटिज्म आप सीख ही नहीं पाओगे। तो छोटा थोड़ा दो दो लाइन का आपके बारे में बताऊंगा। ठीक है, रामा मैडम, रामा मैडम के अंदर एनर्जी काफी पॉजिटिव है। इनके घर के अंदर एक कुल देवी और कुल देवता का भी है, जिनकी एनर्जी उनके साथ चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। डन। मैम आपके घर में है, कौन है कुल देवी या कुल देवता आपके साथ है? मैं करती हूँ। नहीं, तो आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, तो मैं एयरफोर्स का क्वार्टर में रहती हूँ। हूँ। ओके। इधर तो फिलहाल मेरा कुछ है नहीं। ओके। घर में मतलब पूजा पाठ करती हूँ। हाँ, ऐसे तो खास बस। कुछ नहीं। ओके, आपके घर के अंदर जो भी आपके माता पिता का होगा या ससुराल होगा, वहां से एक एनर्जी है आपके साथ है, साथ है एक में सदैव साथ रहती है, सदैव साथ रहती है, यानी रक्षक एनर्जी है। वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो जब भी आप ऐसे दुविधा में होते हो ना, तो आपको लगता है ना कि हाँ, फील है, कुछ है, सपोर्टिव एनर्जी है। वो वही एनर्जी है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन आप नोट कीजिएगा, जब आप विपत्ति में होते हो ना, कि आप फंस चुके हो या समझ में नहीं आ रहा है एकदम से, उस सिचुएशन में से आप भी एकदम इजीली निकल जाते हो, या आपके थॉट्स इस तरीके से हो जाते हैं, तो वो कहाँ से आए? वो उन हाइयर एनर्जी के थ्रू जी आए। सर। ठीक है, तो वो हाइयर एनर्जी आपके साथ है। ठीक है, आप थोड़ा सा उन्हें जानिए बहुत डिटेल में। आप पूजा करते हैं लेकिन आपको उनके बारे में पता नहीं, हो सकता है नहीं पता। ठीक है, आप यूं ही पूजा कर रहे होंगे, या हो सकता है आपके ससुराल वालों को या मायके वालों को पता हो, बट वो एनर्जी आपके साथ इस समय भी, एक मेल की एनर्जी एक फीमेल की एनर्जी। फीमेल जो है वो देवी है, मेल जो है वो आपके पितरों में से कोई है, यानी आपके घर के ही कोई ऐसे पर्सन है जो एक्सपायर हुए होंगे, या फिर जो आपके साथ है, या जो आपके घर में बैठे है, जो भी है, मेल एंड फीमेल दो एनर्जी आपके साथ इस समय भी अवेलेबल है। जो पॉजिटिव एनर्जी है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, घर के रक्षक है, अच्छी एनर्जी है। डन। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक अगर किसी और का आता है तो ठीक है, अदरवाइज क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे और थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो कि हम आप सभी लोगों के चीजों को समझ पाए। एक लास्ट आप सभी लोगों का डाउट सेशन ले लेंगे, डाउट सेशन सिर्फ और सिर्फ हिप्नोटिज्म के रिलेटेड हो। ठीक है, प्रिडिक्शन रिलेटेड नहीं हो। जिन लोगों का आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, हिप्नोटिज्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप सभी को एक साथ अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी गई है सेल्फ हिप्नोटिज्म का, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
जी पूछिए सर मैम। जी सर जी, मेरे को ये पूछना था कि हम जब हिप्नोनाइज करते हैं हम्म। तो सर हमें सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करना है, या मतलब प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या है? वो कल से आपका चालू हो जाएगा, कल से आपकी सजेस्टिबिलिटी टेस्ट होगी। आपको स्टेप नंबर 1 विधि बताऊंगा, फिर प्रोसेस रिलैक्सेशन बताऊंगा, ब्रीदिंग बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। आप धीरे धीरे हिप्नोटिक अवस्था में जाओगे। फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैं गया या नहीं गया। आपको कैसे यकीन होगा मैं गया? क्योंकि फिक्शन ऑफ सेकेंड, मैं बोला ना, मेरी गर्दन पे से भी थोड़ी देर के लिए कंट्रोल गया था, फिर आ गया। ठीक है, तो हमें भी पता नहीं चलेगा। तो उसे आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे पता कर पाओ कि आप गए हो या नहीं गए हो। डन। वो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको दूंगा। 3 दिन के अंदर ही हम इस चीज को पूरा कवर करेंगे। ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन? वेलकम। गुड इवनिंग विपुल जी। गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया आईज का हम ब्लिंक करेंगे और ओपन करेंगे मिरर के आगे, इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है ना, ठीक है, जो हिप्नोथेरेपिस्ट जानबूझ के करा रहा होता है। जब आप कल करके आएंगे ना, तो उसको मैं क्लैरिटी से समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों कराई है। देखिए, एक अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट है ना, आपके माइंड के वर्किंग मैकेनिज्म को जानता है। ठीक है, जब आप करके आ रहे हो, तो मैं उस वर्किंग मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज करके आपके अंदर हिप्नोटिक पावर डेवलप करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी के लिए इस चीज को मैं करवा रहा हूँ। अगर मैं अभी से वो चीज एक्सपोज कर दूंगा तो आपके माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी, इमेज बनने की वजह से वो काम नहीं हो। राइट, तो मैं वही चीज आपको शेयर करूंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए सही है। अगर वो बता दिया तो एक्सरसाइज आपके ऊपर काम नहीं करेगी, फिर आपको सेकंड कोई एक्सरसाइज यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए उस चीज को मैं यहाँ पे ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ। बाकी कल आपको उस चीज का भी आइडिया दिया जाएगा। डन। ठीक। और किसी को कोई ठीक। कंफ्यूजन? आप सभी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दी गई है। जिनको भी पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मैंने आपको बोला ना सर, मैं बाकी के सारे लोगों की कल प्रिडिक्शन लूंगा। तो जिनने भी पूछा है, कल कैमरा चालू रख के बैठिएगा, मैं उनके बारे में बताऊंगा। और सही होगा तो आपको हाँ बोलना है, गलत हुआ तो ना बोलना है। कल उनके बारे में प्रिडिक्शन लूंगा जिन जिन लोगों का कैमरा चालू है। ठीक है, थैंक यू सर। डन, वेलकम। और किसी को कुछ प्रश्न? मेरे बारे में कुछ। अरे सर, आपको क्या जानना है? आपके बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ। कैसे सर, बड़े दिनों बाद मिले हैं। सचिन सर ने भी प्रीवियस हिप्नोटिज्म की कोर्स करा हुआ है, तो उन्हें भी आइडिया है। बहुत सारी चीजें तो उन्हें पता है। बाकी चीजों को हम कल भी समझेंगे। तो हिप्नोटिज्म के कोर्स में वो थे, तो उनके प्रेडिक्शन मेरे पास होगी। बट कल उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, अगर कुछ यूनिक नया ऐड हुआ होगा तो। डन। और किसी को कोई प्रश्न? सेल्फ हिप्नोटिज्म सर। से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो पूछिएगा। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तांबे बोल रहा हूँ सर। जी सर। मैं बहुत दिनों के बाद लास्ट टाइम अपना आपका कोर्स किया था मैंने, हाँ, आइडिया है शुरुआत के मुझे, अंदर, आपने एडवांस लेवल ऑफ हिप्नोटिज्म किया था मुंबई से। मुंबई से मुंबई। ओके, आइडिया है सर। मेरे को शायद नाम का दिक्कत रह सकता है, मैं नाम याद नहीं रख अशोक पाऊँ, तांबे। बाकी उनका अशोक तांबे डिटेल याद रहती है मुझे सर। से कल कल फोन पे बात कर सकते हैं सर? हाँ, कोई बात नहीं, कल मेरे को पहले टाइम हेलो। मैसेज कर दीजिएगा। आपको जब भी कॉल करना है पहले मुझे टाइम मैसेज कर दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ए- न, दो और नमस्कार सर। तीन के बीच में सर। दो हेलो। से तीन, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 मुश्किल है सर। आप 12 बजे से पहले तीन ट्राई से चार। कीजिए। नहीं, तीन ठीक से है, चार बारह भी बजे से क्लास है। 7 बजे तक क्लास है। ठीक है, 12 बजे से पहले वो बात करेंगे। 12 या 1 बजे से पहले ट्राई कीजिए, हो जाएगा सर। ओके सर, ओके सर। डन। बात कर ली। जी। सर। और किसी का नमस्ते प्रश्न सर। है? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। अरे सर, ये अच्छा, सेल्फ हिप्नोटिज्म में डीपिंग कैसे करेंगे?
वो सब मैं कल से आपका स्टार्टिंग करूंगा। डीपनिंग पार्ट, रिलैक्सेशन पार्ट, ब्रीदिंग पार्ट, सारे सारे कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। आज ठीक है थोड़ा सा हम सर। लोगों ने थ्योरी को समझा है, माइंड के रूल को कल और समझेंगे, फिर सेल्फ हिप्नोटिज्म को समझेंगे, डीपनिंग को समझेंगे, रिलैक्सेशन को समझेंगे, कैसे लेटना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सारी चीजों को समझेंगे। डन। और हेलो। किसी का कोई कंफ्यूजन? हेलो। जी मैम। हाँ जी सर। सर जी वो जो आपने बताया ना कि रात को सोने के टाइम आपको हिप्नोटिज के लिए जो दो लाइनें बोल रही हैं वो आप रिपीट कर देंगे प्लीज। मैं रिपीट अभी आपको ऑडियो भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना बोलना है, मैं बहुत इजीली हिप्नोटिक अवस्था या सेल्फ हिप्नोटिज्म में जा सकती हूँ। फर्स्ट लाइन तो आपकी यही होगी कि मैं बहुत इजीली या आसानी से अपने आप में एक हिप्नोटिक नींद में जा सकती हूँ या सेल्फ हिप्नोटिज्म में जा सकती हूँ। दूसरा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी सारी बात सुन सकता है, ये भी आप बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो कि मैं बहुत आसानी से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इन दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलनी है। सेकेंड, फिर हम उसे रिपीटेटिवली अफर्मेट देने का तरीका बताऊंगा, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा आपको क्या बोलना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही कॉपी पेस्ट कीजिए। जब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अफर्मेट करते हैं, तो आपको सेम बोलना है, तो आपकी सारी अफर्मेशन डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। डन। किसी ने लिखा है सर, सेल्फ हिप्नोटिज्म में मंत्र जागृति में भी हेल्प मिलती है, कुंडलिनी जागृत में भी हेल्प मिलती है, एनर्जी बैलेंस में भी हेल्प मिलती है, योग निद्रा में भी हेल्प मिलती है, आपके आध्यात्मिक जर्नी को भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। जो मेडिटेशन आप 15 साल लगा के करते हो, सेल्फ हिप्नोटिज्म में 2 साल में हो जाता है। ठीक है, तो मेडिटेशन 15 साल में जो स्थिति ला सकता है ना, सेल्फ हिप्नोटिज्म सिर्फ 1 साल 1 महीने में ही ला देता है। बहुत आसान होता है, शॉर्टकट रास्ता है। ठीक है, कितनी बार बोलना है वो आपके हाथ में है। अगर आप रात को सोते सोते बोलना चालू करिए और जब तक नींद आए तब तक बोले, वेल एंड गुड है। 5 बार बोलना चाहते हो 5 बार बोलिए, 10 बार बोलना चाहते हो 10 बार बोलिए, आपकी इच्छा, जितनी बार बोलना चाहते हो बोल सकते हो। सर वो मैंने डन। एक पेशेंट के आपको डॉक्यूमेंट भेजे थे, उसका क्या है सर रिपोर्ट? नहीं, मैं जान नहीं पाया कौन बात कर रहा है। सचिन सर? सचिन सर, उसके हाँ लिए सर। मैं फ्री नहीं हो पाया था। आप मुझे एक बार रिसेंड कर लीजिएगा, मैं देख के बता पाऊंगा। आई थिंक सो। आपका ने पैरालिसिस वाला केस था, राइट? हाँ सर, कोमा में गए। हाँ, कोमा में गया है। आप मुझे फिर से भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा। ओके सर। मामा ये दवाई। लेट के भी बोल सकते हैं, बैठ के भी बोल सकते हैं, जैसे इच्छा हो। हिप्नोटिज्म का पहला नियम कि कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, हिप्नोटिज्म का पहला नियम कि इसका कोई नियम नहीं है, तो कैसे भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दिमाग के अंदर वो फाइल जाती है जो रिपीटेटिवली यूज की जाती है। बार बार बोलेंगे, वो माइंड में चला जाएगा, सीधे तौर पे स्टोर हो जाएगा। डन। और किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे, बाकी की सारी चीजों को ब्रीफ करेंगे। कल हो सकता है आपको ज्यादा लिखना पड़े, आज फर्स्ट डे था इसके लिए बहुत कम लिखा है। कल आपको बहुत ज्यादा चीजों को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तो तैयारी के साथ आइएगा। आज इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप सभी लोगों को हो सकता है ग्रुप में एक फीडबैक पोल दिया जाए, जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है, आपको क्लास कैसी लगी। आप में से जो भी लोग ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं हुए, ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं हुए, यानी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर इस पूरी चीज का अपडेट दिया जा रहा है, उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, वो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे उन्हें भी इजी हो कम्युनिकेशन में मेरे से डिटेल में, या इन सारी चीजों के लिए। आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग लिंक अभी जूम मीटिंग में भी दे दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में आप जिस भी ग्रुप से ज्वाइन हुए, उस ग्रुप के एडमिन या फिर वहां पे भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप में से जो भी लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आप बहुत इजीली जुड़ पाए। डन। आज के लिए इतना ही था, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल सेम टाइम पे मिलेंगे, बाकी की सारी चीजों को समझेंगे, और बाकी के सारे आपके डाउट सेशन पर होते हैं। जिनको भी अपने बारे में जानना है वो सभी लोग कल कैमरा चालू रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन, सभी को प्रणाम। नमस्कार।